नियति आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इट्स ओके डॉक्टर आनंद, मैं चली जाऊंगी। नियति, ये डॉक्टर और नर्स का रिलेशनशिप हॉस्पिटल के अंदर, बाहर हम बचपन के दोस्त हैं। इसीलिए तो हॉस्पिटल के अंदर तुम्हारी बात मानना मेरी ड्यूटी है, लेकिन बाहर दोस्त होने के नाते मेरी मर्जी है कि तुम्हारी बात मानूं या नहीं। तो तुम नाराज हो? तुम्हारी सैलरी कट कर दी इसलिए ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आनंद। पर एक बात है, हम हॉस्पिटल को जेल जैसा क्यों बनाकर रखते हैं, जहाँ पेशेंट्स का दम घुटता है? क्या हम यहाँ पे घर जैसा माहौल नहीं बना सकते, जहाँ वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करे? नियति, पेशेंट को हॉस्पिटल में नहीं, उनकी लाइफ में कंफर्टेबल फील कराना एक डॉक्टर का फर्ज है। शायद यही फर्क है डॉक्टर्स और नर्सेज में। डॉक्टर्स बीमारी को समझते हैं और नर्सेज पेशेंट्स को। भले ही हमारी सोच नहीं मिलती, लेकिन हम लोग साथ में घर तो जा सकते हैं ना। कम। तुम रहते हो बांद्रा में, मैं रहती हूँ गोरेगांव में, मैं मैनेज कर लूंगी। गुड नाइट। ऑटो भैया, भैया भैया, आजाद नगर, ऑटो ऑटो। हेलो, आ रही हूँ मम्मी। पता नहीं क्यों ऑटो नहीं मिल रहा है आज। अरे तो आनंद के साथ आ जाती। अच्छा, तो उस चुगलखोर ने आपसे चुगली कर दी? चुगलखोर नहीं है वो, तेरी चिंता करता है। अरे इतना बड़ा डॉक्टर है पर तेरे पीछे पीछे घूमता है। वो मेरे पीछे पीछे घूमता है, ये आपको कैसे पता? हाँ, तू भी थोड़ा ध्यान देगी ना तो तुझे भी दिखाई देगा। और जल्दी से घर आ जा, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है जो आप इतने एक्साइटेड हो मम्मी? तेरी शादी की बात। अरे कल रात से पेंडिंग पड़ी हुई है ये बात। मम्मी प्लीज, फिर से नहीं, प्लीज आप मेरी जान छोड़ दो। ये शादी शादी शादी, जब देखो यही टॉपिक लगा के रखते हो। मैं घर आके आपसे बात करती हूँ। मैं कॉल करती हूँ आपको। अरे सुन तो, ये लड़की भी ना। और एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे ना शिकवा कभी भी किसी से। और एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे ना शिकवा कभी भी किसी से। जहाँ खुशी मुझ पे रोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते।
रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। एक्सक्यूज मी आंटी, एक्चुअली मेरा फोन खो गया है। एक्चुअली आसपास कोई टेलीफोन बूथ पे नहीं है, तो मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? मुझे मेरी माँ से बात करनी। अगर आपको चाहिए तो मैं पैसे दे सकता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, लो आप बात कर लो। हेलो, मुन्ना, तो फिर से जीत गई माँ। मतलब मेरे बिना बोले तू मुझे कैसे पहचान जाती है? कहाँ पर है तू? और फिर से तेरा वही सवाल, कहाँ है मुन्ना, जिसका जवाब मैं देना नहीं चाहता। एक बार मेरे पास चला, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगी। मैं जानता हूँ माँ कि तू सब ठीक कर सकती, पर वहां जो होना था वो हो चुका है। अब बस मुझे भुलाने की कोशिश करो। एक कस के थप्पड़ लगाऊंगी ना यहाँ से। कैसी बातें कर रहा है तू अपनी माँ से? माँ कभी अपने बेटे को भुला सकती है क्या? सॉरी माँ। एक मिनट रुक, तेरे मामा जी हैं, उनसे बात कर। अभिमन्यु, क्यों परेशान कर रहा हम सबको बेटा? लौटा बेटा। कटप्पा मामा, क्या हाल चाल? बाहुबली के बिना कटप्पा अधूरा है भांजे। तेरे बिना कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। अरे कटप्पा मामा, मेरे बिना ही सब कुछ ठीक रहेगा। अब बस आप दोनों मुझे वापस ले जाने की जिद छोड़ दो। मैं रखता हूँ मामा। सुन सुन मुन्ना, एक बात मेरी भी सुन ले। जब तक तू मुझे नहीं मिलेगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर तू जिद्दी है ना तो मैं भी तेरी माँ हूँ। आई लव यू माँ। माँ मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। मुन्ना, मिल जाएगा दीदी, जल्दी ही मिलेगा। सचिन बुखार नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। डिस्चार्ज आज मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी रोज तो 9 बजे आ जाती थी, बट थैंक यू नियति दी, आपने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। बट यू नॉट वेलकम सचिन। अब घर जाके ध्यान रखना तुम अपना। नियति जरा चलो मेरे साथ। लेकिन अभी और भी तो पेशेंट देखने हैं। अरे चलना, इमरजेंसी केसेस थोड़ी ना है, आके देख लेना। पर बाहर अभिमन्यु तेरा वेट कर रहा है। चलो।
ये क्या मजाक है? अच्छा, मैंने मजाक किया तो तुझे बुरा लगा? और तूने मुझे अभिमन्यु के बारे में नहीं बताया, उसका क्या? तुझे अभिमन्यु के बारे में कैसे पता चला? भाई तेरी मदर इंडिया ने बताया है और बोला है तुझ पे नजर रखने के लिए। लेकिन अभिमन्यु की बात कल डाइनिंग टेबल पर खत्म हो गई थी। पर माँ तो माँ होती है ना। अब भाई बारिश जैसे रोमांटिक मौसम में उनकी लड़की को कोई लिफ्ट देगा, हाथ पकड़ेगा, तो भाई माँ को चैन कैसे आएगा? सारा बस हो गया। वैसे भी कल अभिमन्यु की वजह से घर पे बहुत टेंशन हो गई थी और मैं नहीं चाहती उसकी और मेरी मुलाकात दोबारा हो। वाह भाई वाह। अरे नियति, नियति सुन ना यार। और मिस्टर मच्छर, पता है तुम जैसे लोगों को हमारे यूपी में क्या बोलते हैं? अबे एकदम बुड़बक होगा बे। क्या हो गया? आराम से। वैसे तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? अगर मैंने एक कॉल यूपी में लगाया ना तो कल से पूरा हॉस्पिटल मेरा हो जाएगा। और मैं समाचार, तो तेरी तो हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी पक्की। सुपिन बिल्कुल लाइए। थैंक यू। क्या नाम बताया हॉस्पिटल का? थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दीदी, अभिमन्यु का क्रेडिट कार्ड एक हॉस्पिटल में यूज हुआ है, हमें तुरंत चलना चाहिए वहां। हॉस्पिटल में? जी। यार रिच भी है। सायरा, उसने सबके सामने डॉक्टर आनंद को थप्पड़ मारा है। मुंशी आनंद को सही नाम दिया है। अब आप बेफिक्र हो जाइए। सारा बिल जमा हो चुका है, अभी आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अपने बच्चे को आराम से लेके घर जाइए। थैंक यू। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैं आपके बेटे के समान हूं, मुझे शर्मिंदा ना करें। कितनी भाग्यशाली होगी वो माँ जिसका तुम्हारे जैसा बेटा हो। थोड़ा जल्दी चलेंगे ना भैया। पहली बात कि हम दोनों को किस्मत ने मिलवाया। दूसरी बात, मतलब अब तक तो तुम मुझसे इंप्रेस हो चुकी होंगी। मतलब मैं रिच हूं, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है और मैं थोड़ा सा हैंडसम भी दिखता हूं, नहीं? तू सायरा? सुभान अल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। नियति, इसके तो कान भी कुछ दुरुस्त है। अब मैं इधर उधर की बातें किए बिना सीधा मुद्दे पर आता हूं। आई लव यू। अब वैसे तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं तुमसे करने के लिए, पर वो क्या है ना कि अभी मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ इससे ज्यादा। तो हम आज शाम को वहीं मिलेंगे जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। ओके? सी यू ट्विंकल। नियति। ये नियति का बॉयफ्रेंड है क्या? ये नियति का बॉयफ्रेंड तो नहीं है कहीं? क्या ये नियति का बॉयफ्रेंड है? सच में? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या बात है? देखो ये उसी का बॉयफ्रेंड है। तभी तो ऐसी सी बातें हो रही है। नियति तो उससे ज्यादा बात नहीं करती। अच्छा, तुम्हें कैसे पता?
मुझे माफ कर देना माँ। मैं जानता हूं कि मैं तुझे परेशान कर रहा हूं, पर मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अरे पर थप्पड़ क्यों मारा? अरे आंटी तो क्या करती नियति? अगर ये थप्पड़ नहीं लगाती ना तो उसकी हिम्मत और बढ़ती, और वो इसका कभी पीछा नहीं छोड़ता। उसे रोकना जरूरी था। मुझे माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। आई लव यू। नियति, बेटे कभी कभी गुस्से में इंसान अपना पेशेंस खो देता है, और फिर तेरे सामने जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से तूने रिएक्ट किया। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटे। पापा, मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसमें गलती की क्या बात है? हाँ, जो हो गया सो हो गया। अगर गलती करेगा तो थप्पड़ तो खाएगा ही। मम्मी, वो बात नहीं है। फिर? मम्मी, जब मैंने उसे थप्पड़ मारा था, जैसे उसने रिएक्ट किया, वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। पापा, मुझे सोच सोच के टेंशन हो रही है। कहीं वो कुछ गलत ना कर दे, वो अपने आप को चोट ना पहुंचा दे। मैंने जब उसे थप्पड़ मारा था तो उसने अपने आप को चोट पहुंचाई थी। ऐसा तुझे क्यों लग रहा है? क्योंकि वो बीमार है, शायद वो तकलीफ में है और मैंने उसकी तकलीफ बढ़ा दी। पर तू इतनी श्योर कैसे है? पापा, मैं नर्स हूँ। दिन रात लोगों को दुख, दर्द और तकलीफ में देखती हूँ, मुझे समझ में आता है। पापा, हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कुछ बुरा हो। अरे तू नर्स है या पुलिस वाली? इस शहर में और भी बहुत सारी नर्सें हैं। तो चुपचाप बस अपना काम कर। और वैसे भी उससे क्या लेना देना है तेरा? मम्मी, थप्पड़ के पहले मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, पर अब है। थप्पड़ के बाद उसने जैसे रिएक्ट किया, मम्मी, अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, और इस गिल्ट के साथ ना ही कभी सुकून से जी पाऊंगी। सुलोचना, नियति, चल बेटे चल। अरे पर कहाँ ढूंढोगे? उसने कोई पता लिखवाया है? अरे कहाँ भटकोगे ऐसे? हम जहां तक उसे ढूंढ सकते हैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे सुलोचना। कम से कम नियति को ये सुकून तो रहेगा कि उसने अपना फर्ज पूरी तरह से निभाया है। हाँ पापा। चल चल। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। नियति, सर्वांगी सुंदर उदिशे दुराची कंठी जळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे माना कामना पूर्ती जय अभिमन्यु कहाँ है? हमारी बात हो रही थी ना, उसने सारा सामान गिरा दिया था, वो तुमसे मिलने आया। नहीं दीदी, भैया वापस नहीं आए। रंग रेजा